जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में शराब की नई आबकारी पॉलिसी की जांच जब से सीबीआई कर रही है, उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जो है वो कह रही है कि इस पॉलिसी में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है, बल्कि ये पॉलिसी भारत की सबसे बेस्ट पॉलिसी थी। जबकि विपक्ष जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का कहना है कि नई आबकारी पॉलिसी के तहत दिल्ली की सरकार ने करप्शन किए हैं और इस करप्शन का उनको जवाब देना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष करप्शन पे जवाब नहीं देकर के वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को लेकर के बात करने लगती है। उसके बाद दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक के जरिए जो काम हुए हैं उसको लेकर के बात करती है। लेकिन जो शराब की पॉलिसी को लेकर के जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर जो आपने करप्शन किया है, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, उस पर आप अपनी चुप्पी तोड़िए और उस पर जवाब दीजिए। और देखिए, जैसे जैसे इसके जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है इसकी बयानबाजी जो है लगातार तेज हो रही है। बीजेपी के नेता भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे सवाल कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष है, आम आदमी पार्टी जो सत्ता पक्ष है, उनके नेता भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया का बचाव करने के लिए जुटी हुई, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद हो या फिर दूसरे नेता हो, ये सभी मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं। और देखिए, सीबीआई का जो दायरा है जांच का, वो बढ़ के मनीष सिसोदिया के घर तक गया। उनके घर छापेमारी हुई, उनके घर जांच हुई और जांच के बाद मनीष सिसोदिया, पहले दिन तो उन्होंने कहा कि जी सीबीआई ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, वो जांच करने के लिए आई थी और मैं जानता हूं कि सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन ये सारा चीज़ जो है वो बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है, केंद्र सरकार के तरफ से परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब मनीष सिसोदिया ने एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता एक हैं जिन्होंने उनको एक मैसेज किया है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को तोड़ करके और वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो उसके बाद जो है उनके खिलाफ जिस तरह की भी जांच चल रही है उन सारे जांच को बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन वो उनकी पार्टी में जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये खुद को बताया कि वो महाराणा प्रताप के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वंशज हैं और वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली का शिक्षा मंत्री वो शराब मंत्री भी हैं और उनके ऊपर शराब में करप्शन के आरोप लगे हैं और विपक्ष जो है उनको इस पर सफाई मांग रही है। तो मनीष सिसोदिया अब उस पर सफाई नहीं दे करके वो अब आ गए हैं जातिवादी राजनीति खेलने को लेकर के। इसमें कहाँ से बात आ गई कि उनको महाराणा प्रताप के वंशज हैं और फिर या फिर किसी और के वंशज हैं। उनसे विपक्ष ने ये कहा था कि भाई, आप शराब की जो नई पॉलिसी आपने जो लागू की थी उसमें जो करप्शन हुए हैं, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है और इसका दायरा बढ़ के आपके घर तक पहुंच गया है, इस पूरे मामले पर आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के तमाम नेता उन चीज़ों पर जवाब नहीं दे करके वो जो हैं वो डायरेक्ट अब बात कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को लेकर के खास करके बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में अच्छे काम किए हैं और उनकी तारीफ नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी कंट्री अमेरिका जैसे देश जो हैं, उनके एक बड़े अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनके बेहतर एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा हो रही है। अब देखिए, ये जाँच का दायरा बढ़ा है, उसके बाद मनीष सिसोदिया खुद क्या कह रहे हैं ये भी आप ज़रा सुन लीजिए। था कि मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई, ये
सीबीआई, ईडी जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूं, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूं ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूं। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है। आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना यह है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि यह सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तो मैं ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के और सीएम बनने के चक्कर में यहां हूं। मैं तो अरविंद जी के साथ हूं। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम। आपने सुना, मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कहा कि उनको बीजेपी के तरफ से पार्टी तोड़ने के लिए उनको ऑफर आया था और साथ में ये भी कहा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये बात सिर्फ मनीष सिसोदिया तक ही नहीं है। ये बात दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी बाकायदा मनीष सिसोदिया का बचाव किया और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुला करके देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि दिल्ली में बेहतर एजुकेशन कैसे मनीष सिसोदिया ने लागू किया है, उस पर उनसे राय मांगनी चाहिए। और उनको भारत रत्न देने की बात तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कह दी। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने भारत में एजुकेशन पॉलिसी की क्रांति उन्होंने ला दी है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। इवन उन्होंने कई बार उन्होंने गिनाया भी है कि वो यूएन के महासचिव आए, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी आकर के उनके स्कूलों का उन्होंने दौरा किया है और कई और कंट्री के जो बड़े नेता हैं वो आकर के उनके स्कूल का दौरा किया है। ये बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी, चूँकि वो भी गुजरात के दौरे पे है, लगातार गुजरात में चुनाव जो होने वाले हैं इस साल के अंत में, उसको लेकर के लगातार तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही और उन्होंने एक चीज़ वहाँ भी अरविंद केजरीवाल ने जोड़ दिया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केंद्र की सरकार जो कार्रवाई कर रही है, चाहे वो सीबीआई की कार्रवाई हो या फिर ईडी से जो आगे कार्रवाई करने वाली है, इसको लेकर के तमाम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो या फिर SC ST के लोग हो या फिर अति पिछड़े लोग हों, उन सारे लोग जो हैं उसके खिलाफ नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी उन्होंने जाति का कार्ड खेला। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने चुनाव के समय में कहा था कि वो बनिया है, केजरीवाल हैं, केजरीवाल बनिया हैं। आपको एक और चीज़ और भी याद होगा, आतिशी मारलेना उनकी एक विधायक है, जिनको लेकर के जब बीजेपी ने सवाल किया कि तब उन्होंने क्या कहा था कि वो मारलेना जो है टाइटल कोई बात नहीं है, टाइटल छुपाने की कोशिश की गई थी। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय में एक पत्रकार थे आशुतोष गुप्ता, उसको आप लोग जानते होंगे। उसने भी अपना नाम अब तक टाइटल जो है छुपा के रखा। जब भी वो टेलीविज़न पे खुद को रिप्रेजेंट करता था तो वो कहता था कि जो आशुतोष, लेकिन जब चांदनी चौक से जब उनको चुनाव लड़ाया गया तब उनको गुप्ता कह करके उनको हाईलाइट किया गया ताकि वहाँ के जो गुप्ता समुदाय के जो लोग हैं, जो बनिया समुदाय के लोग हैं, वो उनको वोट करें। देखिए, तो ये अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल और यही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, वो देश में काम करने के लिए आए हैं। उनका काम बोलता है और वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। तो जब जाति की राजनीति आप नहीं करते हैं तो आप समय समय पर अपनी जाति को हाईलाइट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां
70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतें भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज है। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा। और इसी चीज का समर्थन जो है उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता है संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए उन्होंने भी कहा कि जो मनीष सिसोदिया जो हैं वो तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और वो कभी बीजेपी के खेमे में जा ही नहीं सकते हैं। वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। उन्होंने जो बीजेपी ने जो दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की जो कोशिश की थी वो उनका कामयाब नहीं हो पाया। ये बात संजय सिंह कह रहे हैं। आप संजय सिंह को भी सुनिए और उनके जो दूसरे प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उनको भी आप सुनिए कि दोनों किस तरह से मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं। कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व। देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि ये वही मनीष सिसोदिया हैं और वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने इतने साल राजनीति की है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किस जाति से हैं और किस जाति से नहीं है। लेकिन अभी चूंकि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो अब ये लोग जाति की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इस पर चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप कपिल मिश्रा ने क्या कहा है उसको आप जरा सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो अब महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजपूत समाज के कई युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। इस प्रकार से आपको चोरी पकड़े जाने पर, जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये नहीं करना चाहिए सिसोदिया जी। आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। और जहां तक ये बात है कि भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे। और ये बात आपको पता है। इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। आप दोनों ने छोटे छोटे बच्चों का नाम लेके बड़े बड़े चोरों को बचाने का पाप किया है, शराब के जाल में युवाओं को धकेलने का पाप किया है। आपको माफ नहीं किया जा सकता है, जेल ही आपकी नियति है। देखिए, गुजरात में राजपूत जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 6 से 7% है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया का टारगेट ये होगा कि ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को किसी तरह से अपने पाले में करें। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है राजपूत समुदाय की। तो यहाँ के भी जो राजपूत जो समुदाय के लोग हैं उन पर भी ये कोशिश करने की जा रही है कि किसी तरह से ये वोट बैंक भी जो है, जो अब तक बीजेपी के साथ है, इस वोट बैंक को भी अपने पाले में किया जाए। और इसीलिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर पार्टी के दूसरे नेता हो जिन्होंने महाराणा प्रताप का नाम लिया और उन्होंने ये बताया कि उनके वंशज हैं हम, ये कह करके उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर के, शराब पॉलिसी में जो करप्शन हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका यही कहना है कि बीजेपी जो है वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने जो नई शराब की पॉलिसी लागू की थी जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई और उसके बाद आपने उस पॉलिसी को वापस ले लिया, तो आपको ये बताना होगा कि उसमें कितने करप्शन हुए, उसका आप जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात नहीं कीजिए, आप स्कूल कॉलेज की बात नहीं कीजिए, ना न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है उसकी बात भी आप नहीं कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी जो लागू हुई थी उसमें जो करप्शन हुए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। अब सुनिए कि बीजेपी के दिल्ली के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है। देश में, दिल्ली में एक ऐसा ही राज्य है दिल्ली, जहां पर शराब मंत्री भी वही है जो शिक्षा मंत्री है। तो एक तरफ ये शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चों की उम्र को घटा देते हैं, उनको छूट देते हैं कॉलेज के बच्चों को कि आप जाके शराब पीजिए। हम, बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल इसलिए नहीं उसका जवाब दे सकते क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में एक आज अपना डॉग को बच्चा हो गया, कुत्ते को बच्चा पैदा हो गया। हम उनसे जो है सवाल पूछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट 18 करोड़ रुपए का एक एक, तो ये जो 2% से 12% की कमीशन कैसे ट्रांसफर होती थी कि क्रेडिट नोट ये देते थे। आप सभी कभी दुकान पर जाते होंगे, कोई जूता खरीदते होंगे, आपको जूता पसंद नहीं आता होगा, तो जब आप उसको वापस कराने जाते हैं तो आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं कि ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, इसके बदले में कभी भी जूता ले लेना या कभी भी उतने अमाउंट का कोई भी चीज ले लेना। तो ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे, वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे। तो ये इनका सारा अपना मॉडल्स ऑपरेंडी था।
ना ये क्रेडिट नोट का जवाब दे सकते हैं और ना ये 2% से 12% का जवाब देते हैं। ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री की उम्मीद। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी हो रही है लगातार। सत्ता पक्ष जो है वो सीधा सीधा इसका जवाब नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और उनका ये कहना है कि आपने जो नई पॉलिसी लागू की थी उसमें जो करप्शन हुआ था उस पर आपको जवाब देना होगा। लेकिन सत्ता पक्ष जवाब देने के बजाय वो मुद्दे को भटका रही है। वो एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, चाहे उसकी सरकार में जो दूसरे काम हुए हैं उसको लेकर के बात करें, लेकिन उस पॉलिसी को लेकर के बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। और जब भी अगर उनसे पूछा जाता है तो सीधा सीधा यही कहते हैं अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया या फिर उनकी पार्टी के दूसरे नेता कि अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिसी थी जिसको लागू नहीं करने दिया गया। अगर वो लागू हो जाता तो सरकार के खजाने में बहुत सारे पैसे आते। ये सत्ता पक्ष का कहना है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। तो देखिए, अब आने वाले समय में इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।